270 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना में लापरवाही, महापौर का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। दरभंगा नगर निगम की 270 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी स्मार्ट वाटर ड्रेनेज परियोजना में कार्य की लापरवाही और गुणवत्ता में गिरावट सामने आने के बाद गुरुवार को महापौर अंजुम आरा ने एकमी क्षेत्र में निर्माणाधीन नाले का औचक निरीक्षण किया। मौके पर घटिया निर्माण और अनियमितताएं देखकर महापौर ने जोरदार नाराजगी जताई और संबंधित अभियंताओं व ठेकेदार को तत्काल सुधार के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप महापौर नाजिया हसन, सशक्त अस्थायी समिति सदस्य व वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू, नगर निगम के उप नगर आयुक्त मोहम्मद फिरोज, नगर अभियंता सऊद आलम, बुड़को के एसडीओ समेत तकनीकी टीम उपस्थित रही। महापौर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कार्यस्थल पर जल्द परियोजना सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया तो कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह परियोजना दरभंगा की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या मानक से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्थायी समिति सदस्य नफीसुल हक रिंकू ने जानकारी दी कि परियोजना के तहत 47 किलोमीटर पक्की नाली, 9 किलोमीटर कच्ची नाली और 7 किलोमीटर रेलवे किनारे विशेष नाले का निर्माण प्रस्तावित है। यह परियोजना दरभंगा के जल जमाव प्रभावित वार्डों 30 से 33 और 37 से 41 तक के लिए अस्थायी राहत लेकर आएगी। नगर निगम व बुडको के अभियंता समुचित जल स्तर परीक्षण के आधार पर ड्रेनेज का निर्माण कर रहे हैं ताकि वर्षा ऋतु में शहर में पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ किया जाए तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित हो ताकि यह बहुप्रतीक्षित परियोजना समय पर पूरी हो सके। हम लोग आए हैं तो निरीक्षण में ये पता चला कि छड़ की क्वालिटी बिल्कुल रद्दी है। ये तो हम लोग अपने घर के नाला में भी उपयोग नहीं करते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट में 6 और 8 mm का छड़ लगाया जा रहा है। ये कितना दिन चलेगा? ये तो जनता का पैसा का बर्बादी है। इसीलिए हम लोग आज निरीक्षण के लिए आए हैं और इन लोगों को निर्देश दिए हैं कि एस्टीमेट पहले दिखाइए, ड्राइंग दिखाइए, उसके बाद ही हम काम करने दिया जाएगा। काम हुआ है तो क्या इसकी भरपाई है, इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। हम लोग इनसे काम नहीं कराएंगे। जनता का पैसा बहुत मेहनत का पैसा होता है और इस तरीके से इन लोग तो आते हैं और मोटा मोटा रकम लेकर आते हैं, लेकिन समस्या वही की वही रह जाती है। इसीलिए हम लोग इस बार जो है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर ये लोग नहीं सुधरे ना तो इससे भी आगे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक होना है? निगम को पता है ये जो नाला कहाँ से कहाँ बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, किस विभाग के द्वारा बन रहा है? सत्यारा से लेके भीगो चौक तक ये नाला निर्माण हो रहा है। ये बुडको के जरिए हो रहा है। ये सरकार की एजेंसी है, लेकिन हम लोग गुणवत्ता की जांच करने आए थे। इसमें हम लोग ने बहुत दोष पाया है। पहले हम इन सबकी जांच कराएंगे, एस्टीमेट की जांच कराएंगे, उसके बाद ही काम कराने देंगे। आप मानते हैं कि निगम के जो इंजीनियर है या जो अन्य विभाग के इंजीनियर, किसी के साथ कोई तालमेल नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए तो जो है जल नल योजना भी हम लोग का फेल हो रहा है और ये भी अगर निगम के इंजीनियर के साथ सहयोग नहीं लेंगे तो ये भी आगे जाके फेल ही होगा। जो काम चल रहा है तो उस पर रोक लगाया जा रहा है। देखिए, एस्टीमेट मांगा गया है, उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आगे आदेश देंगे। धन्यवाद। हम लोग महापौर महोदया के नेतृत्व में डिप्टी महापौर महोदया भी थी और स्थानीय जो भी पार्षद थे, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर और वार्ड 31, वार्ड 32, सारे लोग हम लोग यहाँ मौजूद थे। क्योंकि ये बुडको का सरकार की ये स्मार्ट वाटर ड्रेनेज, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार, जैसे कहते हैं सरकार की। ये बनना था आपको, ये एक पार्ट का काम चल रहा है जो भीगो चौक, ये आना था ऑप्टिमम तक, लेकिन इसको हम लोगों ने कहा है कि भीगो चौक, महापौर महोदय ने आदेश दिया है, इसको भीगो चौक तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे। और इधर जो आउटलेट है ये जो मुक्ति धाम है एकमी वाला, वहां तक से पानी नदी में जाना है, तो उस आउटलेट पर भी हम लोगों ने कहा है कि जल्द से पहले आउटलेट तैयार कर लिया जाए। तो नाला तो 20 से तैयार हो ही रहा है, तो उन्होंने कहा है कि बकरीद के बाद जो है आउटलेट पर भी काम कर देंगे। और हम लोगों ने देखा है कि शहर में कम से कम 47 किलोमीटर जो पक्का नाला बनना है इस स्मार्ट वाटर ड्रेनेज के तहत, और 9 किलोमीटर कच्चा नाला बनना है और 7 किलोमीटर जो रेलवे लाइन का नाला बनना है। एक स्मार्ट, लेकिन लोगों की जो समस्या है जल जमाव की, इससे निजात के लिए सरकार के द्वारा ये स्मार्ट वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है। हाथ लगा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लोगों का आज महापौर महोदय और महापौर हम लोग जो आए, यही कहना था कि जो भी यहाँ जो काम करा रहे प्रोजेक्ट मैनेजर हों
वो कम से कम नगर निगम के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ मिलकर वाटर लेवल का साथ मिलकर वाटर लेवल का काम कराएं, कि ताकि शहर में जो जल जमा होती है उससे निजात में। वाटर लेवल का काम अगर नहीं होगा तो फिर जल जमा होती तस का तस पड़ी रहेगी। और 7 जो है पंप सेट बनना है, एक यहाँ एक में बनना है और जो है एक आपको आजम नगर में बनना है, और हर जगह उसका बना 7 जगह जो वाटर पंप बनना है, जहाँ से पानी वहाँ स्टॉक हो, वहाँ से पानी जो है निकलेगा। क्वालिटी की बात की जा रही है जो आपने अभी देखा है। अभी हम लोग आए हैं, देखे हैं, ये तो नाला हम लोग नगर निगम से नाला बनाते हैं, उसमें भी इस तरह का रोड नहीं दिलाता है। तो कहा है कि आप एस्टिमेट महापौर महोदय को उपलब्ध कराएं, और अनियमितता होगी, एस्टिमेट के मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो पार्षद सब आधे से ज्यादा बन गया तब आप लोग जगह हैं। हम लोगों को काम जब से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग लगातार प्रयास में थे कि हम लोग जाके हम लोग नजर रख रहे थे, देख रहे थे, लेकिन आज जो आए हैं पता चला कि काम में अनियमितता। कल भी यहाँ के जो जनता है उन्होंने भी रोक रखा। लोहे की भी क्वालिटी, हम लोग नगर निगम से नाला बनाते, इतना कमजोर नाला हम लोग नहीं बनाते। तो महापौर महोदय को कहा है कि उनको जो है एस्टिमेट करा दिया जाए। एस्टिमेट के अनुसार अगर काम नहीं होगा, एस्टिमेट के अनुसार अगर काम नहीं होगा तो वैसे संवेदकों को हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने का काम करेंगे। पब्लिक के द्वारा भी रोका गया था क्या? हाँ, कल जैसा पता चला है पब्लिक के द्वारा भी रोका गया है कि जो काम में अनियमितता के कारण। ये काम किनके द्वारा किया जा रहा है? ये बुडको के द्वारा किया जा रहा है। सरकार के जो एजेंसी है बुडको, वो सिर्फ सरकार की ही एजेंसी है बुडको, सरकार उसी पर चलती है। जी उस राशि की मालूम है? हाँ, 270 करोड़ की राशि से बनना है ये सिर्फ इसी इलाके का? ये इलाके में पूरे शहर का है। आप स्मार्ट वाटर है जो शहर के कम से कम आपको तो बताया 47 किलोमीटर पक्का, 9 किलोमीटर कच्चा और 7 किलोमीटर रेलवे लाइन का, वो सब जो है आपको बनाना है। एक आम जन की परेशानी, कुछ लोग अभी गए थे तो उन्होंने कहा कि नाला देखने तो आए, लेकिन जो सड़क के आसपास मिट्टी जो फेंक दिया जाता है बरसात के समय, कितनी गाड़ियां। देखिए अभी तो नाला का काम चल रहा है, जैसे जैसे काम, ये भी चीज देखा है, काम कंप्लीट होगा तो सब मिट्टी को उठवा के हम लोग फेंकवा दे रहे हैं। काम जो मिट्टी का व्यवसाय करते हैं वो सड़क पे फेंक दिए हैं। व्यवसाय जो मिट्टी का व्यवसाय करते हैं वो तो नहीं पता है कहाँ पर, पता करके बताते हैं आपको।